भी कहा है कमीशन को भी, और हमने कहा सक्षमता वाली जो विशेष परीक्षाएं हैं उसके लिए बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी हम लोगों ने कहा है। पूरी उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान आ गया है। कई दिनों से टीआरई 4 को लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो टीआरई 4 कब आएगा। हालांकि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभी छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लगातार वो कभी शिक्षा मंत्री से मिलते हैं तो कभी बीजेपी दफ्तर को घेराव करते हैं। जदयू दफ्तर को भी उन्होंने कई बार घेरा है। लेकिन जब टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा मंत्री से सवाल किया जाता है तो वो गोलमोल जवाब देकर बात को घुमा देते हैं। एक बार फिर से आज शिक्षा मंत्री से इस बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि हमने पहले ही इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी जांच चल रही है। जांच होगी तब आगे की कार्रवाई या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देंगे। इसके साथ ही साथ टीआरई 4 को लेकर के भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से एक बड़ी अपडेट दे दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि टीआरई 4 जल्द से जल्द हम करने का काम करेंगे। हालांकि पूर्व में उन्होंने कहा था कि अगस्त तक टीआरई 4 हम समाप्त करेंगे। इसके अलावा अनुकंपा पर जो भी शिक्षकों की बहाली करानी है उनका भी हम बहाली जल्द से जल्द कराएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू कराने को लेकर जो छात्र नेता दिलीप हैं कल से आंदोलन पर जा रहे हैं, और इस आंदोलन से क्या डोमिसाइल लागू होगी ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। शिक्षा मंत्री जब जेडीयू कार्यालय पहुंचे तो टीआरई 4 के अपडेट को लेकर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ साथ अनुकंपा पर जो भी शिक्षकों की बहाली होनी है इस पर प्रश्न किया गया है। तो आइए सुनिए सुनील कुमार शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। हमने कहा था और जो भी उसमें हमने पूर्व में भी कहा है, जो ये परीक्षाएं हैं टीआरई 3 और अन्य परीक्षाएं, हम लोगों ने संबंधित कमीशन को और संबंधित बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी जहां तक सक्षमता वाली परीक्षा है सबको समय पूरा करने के लिए सरकार का निर्देश है और वो लोग करेंगे। चुनाव से पहले आपके विभाग की एग्जामिनेशन की बात हुई है उठा दिया जाएगा जी। टीआरई 4 का जो एग्जाम नहीं, जो उम्मीद है पूरी हम लोगों ने भी कहा है कमीशन को भी, और हमने कहा है सक्षमता वाली जो विशेष परीक्षाएं हैं उसके लिए बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी हम लोगों ने कहा है। पूरी उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। टीआरई 3 का पूरक परीक्षा को लेकर पूछा जा रहा है सर कि टीआरई 3 का पूरक परीक्षा, देखिए सप्लीमेंट्री के बारे में वो कमीशन को निर्णय लेना है। और आपको मैंने बताया कि ये भी तो है कि सिर्फ बात इसकी नहीं है, हम लोग जो अनुकंपा आधारित नौकरियां हैं, जो लोग गुजर गए शिक्षक शिक्षिका रहते हैं उनको परिवार के करीब 6421 सदस्यों को अगले 2 महीने के अंदर हम लोग नौकरी दे देंगे। और हम लोगों ने अधियाचना भी भेजी है जो स्पेशल टीचर्स की, जो हमारे दिव्यांग बच्चे बच्चियां हैं उनको भी पढ़ाने के लिए आवश्यकता है। तो हम लोगों ने अधियाचना बीपीएससी को भेज दी है और बीपीएससी से जो बातें हुई हैं शीघ्र ही उसमें भी एडवर्टीजमेंट निकलेगा। टीआरई फर्स्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया सर, लेकिन 2 में SC/ST विभाग का जारी किया गया और उसके बाद टीआरई हमने आपको कहा, जो एक ही बात को बार बार आप पूछ रहे हैं, मैंने यही कहा कि कमीशन के को इसमें निर्णय लेना। छात्रों की संख्या घट रही है स्कूल में, टीचर तो बढ़े हैं। नहीं, आपका ये कहना कि छात्रों की संख्या घट रही सही नहीं है। इस बार भी ये नामांकन काफ़ी हुए हैं और 1,76,00,000 से भी ज़्यादा संख्या में छात्र आए हैं। साल दर साल जो आंकड़े बताते हैं वो बढ़ रहे हैं। बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं सर, इसके ये आप ही को पता होगा, तब आखिर 1,76,00,000 से हर साल बढ़ कैसे रहा है। गेस्ट टीचर को पता है कि उनकी जो जिन शर्तों पर उन्हें लिया था यूनिवर्सिटीज़ ने, उनको भी पता कि इन शर्तों पर लिया था और उन्हें ग्रेस मार्क जो देना था कमीशन को वो दे रहे हैं। तो ये कमीशन को इसमें निर्णय लेना है। जो जैसे जैसे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स नियुक्त होते जाएंगे हम लोग की जो भी कमियां हैं यूनिवर्सिटीज़ में पूरी होती जाएंगी। तो मिसाइल नीति को लेकर कल आंदोलन करेंगे? नहीं, ठीक है, हर को अपनी बातों को रखने का अधिकार है और जो भी बातें हम लोग के संज्ञान में आती हैं उस पर हम लोग गौर करते हैं।